मछली पालन से जुड़ी जानकारियों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए प्रभात कुमार फिशरीज एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट करिए सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात कुमार फिशरीज एक्सपर्ट। और दोस्तों, आज मैं आया हूं जबलपुर के एक फार्म पर। यहां पे मेरा फील्ड विजिट था और इस फार्म के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि यहां पे भूपेंद्र सर हैं जिन्होंने अपना एक पूरा फार्म हाउस बनाया है और उस फार्म हाउस में उन्होंने 2 तालाब बनाए हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देखेंगे, एक तालाब ये है और एक तालाब इसके पीछे है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन तालाबों में पानी नहीं रुकता। पानी इतना कम रुकता है कि पानी लगभग एक ही दिन में सूख जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि किस तरीके से इन तालाबों में पानी को रोका जाए, इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे सॉइल की टेस्टिंग करूँगा। मैं देखूँगा कि सॉइल में क्या परसेंटेज, उसका टेक्सचर क्या आ रहा है। वैसे तो अगर यहाँ पे सॉइल की बात की जाए तो एकदम रेतीली मिट्टी है और जो देख के पता चल रहा है कि सॉइल सैंपल हमने कलेक्ट किया है, तो जो देख के पता चल रहा है वो ये कि मिट्टी में 90% तक सैंड है और ऐसी मिट्टी में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, छन्नी के जैसे पानी चला जाएगा नीचे। तो जब भी आप कभी भी तालाब बनाने की सोचें तो आपको इस बात का शुरू में ही ध्यान रखना चाहिए कि लगभग 3 से 4 फीट गहरा ज़मीन में गड्ढा करें और देखें कि नीचे की मिट्टी कैसी है, क्योंकि आप तालाब बनाने के लिए गड्ढा तो करेंगे ही। और जब आप गड्ढा करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि नीचे की मिट्टी कैसी है। तो नीचे की मिट्टी जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग आप फैसला लें। ये ध्यान रखें कि जो मिट्टी में आप तालाब बनाने जा रहे हैं, जहाँ जगह में, वहाँ की मिट्टी में सॉइल का टेक्सचर ऐसा हो कि कम से कम 40% से ज़्यादा उसमें सैंड ना हो। 40% सैंड, 30% सिल्ट और 30% क्ले हो। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके ज़मीन की मिट्टी में ये परसेंटेज इतना ही है या कम ज़्यादा है, तो इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाई है जहाँ पे मैं आप घर में ही एक सॉइल टेस्टिंग की मेथड मैंने बताई है, उससे आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे पहले से टेस्टिंग नहीं हुई तो एक ब्लेंडर हुआ है। मिट्टी पूरी तरीके से ऐसी है कि पानी रुकना मुश्किल है। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन काफ़ी महंगे होने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने के बाद, थोड़ा बहुत टेस्ट करने के बाद यहाँ पे सॉल्यूशन तो नहीं बताऊँगा, पर डेफिनेटली एक फार्मर को जब अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि तालाब बनाने में पैसा तो खर्च होता ही है, और उसके बाद भी जब फिर पैसा खर्च करना होता है तालाब से वाटर की रिटेंशन या और भी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, तो हमें बुरा लगता है, वो बेहतर नहीं होता है। इसलिए अगर शुरू में ही सारी चीज़ें जांच ली जाएं तो फार्मर का बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे एक तालाब है जहाँ पे मिट्टी की क्वालिटी एकदम बहुत ज़्यादा लो है। तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि आइए थोड़ा दिखाता हूँ आपको कि मैं कैसे यहाँ पे सॉइल की क्वालिटी है। हाँ, आ जाओ। तो यहाँ पे एक जगह इनमें गड्ढा किया हुआ है, क्योंकि इनसे मैंने बोला था कि एक काम करिए, आप ज़मीन में एक गड्ढा करिए कम से कम 2 से 3 फीट का। 2 से 3 मैंने इनको बोला था कि आइए ज़मीन में 2 से 3 फीट का आप गड्ढा करिए और उसके बाद नीचे की क्या सॉइल है मुझे बताइए। तो यहाँ पे देखिए, ये गड्ढा किया गया है। अब गड्ढे के ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर तो देखने से पता चल रहा है कि मिट्टी जो है थोड़ी सी ठीक है, लेकिन जैसे ही 2 फीट नीचे, 1 फीट नीचे व्यक्ति जाता है तो वहाँ पे इस तरीके की मिट्टी निकल रही है। ये मिट्टी नहीं, रेत है। ये मिट्टी नहीं, रेत है। अगर आपके तालाब की मिट्टी को आपको जांचना है ना कि वो ठीक है या नहीं, तो एक तरीका ये भी है कि इस तरीके से एक गड्ढा करें और गड्ढा करने के बाद जब ये मिट्टी निकले तो इस मिट्टी को हाथ में लें और इसमें हल्का सा पानी डाल के इसमें नमी पैदा करें। जब नमी हो तो इसे मुट्ठी बंद करें और खोलें। यदि एक इसका लड्डू बन रहा है, यानी कि मिट्टी का एक लड्डू बन रहा है, तो समझ लीजिए कि मिट्टी में मछली पालन किया जा सकता है। लेकिन इस मिट्टी में हम कितना भी पानी डालेंगे, ये कभी भी लड्डू नहीं बनेगा इसका। हमेशा मिट्टी इस तरीके से धूल के जैसे उड़ जाएगी। तो ये तालाब मछली पालन के लिए उपयुक्त नहीं है। अब यहाँ पे अगर मछली पालन करना है तो पानी को रोकना होगा। पानी को रोकने के तरीके हैं, लेकिन वो महंगे हैं, खर्चीले हैं, जो कि इतने खर्चीले भी हो सकते हैं कि इतने खर्च में नए तालाब बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर विकल्प ना हो तो उन तरीकों की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन एट द एंड अगर महंगे तरीकों को भी आप अपनाएंगे तो मछली पालन में प्रॉफिट मार्जिन इतना होता है कि प्रॉफिट तब भी बन जाता है। तो अब देखते हैं, मैं यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको मैं सजेशन दूंगा इस तालाब में वाटर रिटेंशन को बढ़ाने के लिए, मछली पालन करने के लिए। अगर उन्हें वो पसंद आते हैं तो वो आगे कैरी ऑन करेंगे।
अदरवाइज़ वो शायद यहाँ पे कुछ और काम करें। तो ये थी हमारी एक विजिट, जबलपुर का एक फ़िश फार्म था। यदि आप भी मछली पालन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका पैसा बचे, इस तरह की गलतियाँ ना हों, तो शुरुआत करने से पहले आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हमारा एक ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम भी है जिसका नाम है एलीट ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम, जहाँ पे अगर आप मछली पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारी एक ऑन बोर्डिंग फ़ीस होती है, वो आप हमें पे करते हैं। उसके बाद आपके मछली पालन के सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमारी टीम मैनेज करती है। वहाँ पे फिर ऐसे ब्लंडर्स आपके नहीं होंगे, क्योंकि हमारी एक्सपर्ट टीम इन चीज़ों को पहले ही एनालाइज करती है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलता हूँ आगे एक नए लेक्चर में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।